India's illegal and unilateral action of putting the treaty in abeyance has no validity. We have made very clear in the National Security Committee meeting any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. We condemned Israel's completely unjustified aggression against Iran. These actions, representing a highly dangerous escalation, have been in violation of the UN Charter and the international law. भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत अपनी पॉलिसीज पर एक बार फिर नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत की। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार रुकन है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। इस मसले के पुरअमन हल से खित्ते में ही अमन होगा। भारत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है और पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूल पर अमल पैरा है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायीद करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त, भारतीय फौज और मोदी सरकार के दरमियान तनाव बढ़ गया। भारतीय अफसरान ने शिकस्त का इल्ज़ाम सियासी क़यादत पर डाल दिया। भारतीय नेवी अफसर का तैयारों के नुकसान का एतराफ़। इंडोनेशिया में तैनात भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि भारतीय फ़ज़ाया को तैयारों के नुकसान का सामना करना पड़ा। भारतीय अफवाज खुद मुख्तार नहीं, सियासी अहकामात की पाबंद है। हुकूमत की जानिब से रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफर दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए, और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है, अभी ज़ेर गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऑफर आती है या आएगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, CEC डिसाइड करती है। लेकिन रिसेंटली ना कोई इतला, ना कोई खबर आई है, ना कोई वहाँ से कोई दावत आई है, ना पीपल्स पार्टी ने हामी भरने की बात की है। पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर नहीं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई ऑफर नहीं दी गई। अगर दावत मिली तो CEC गौर करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने सिंतास मुआहदे पर मजबूत मौक़िफ़ रखा। आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। जंग और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने जिस समझदारी का मौक़िफ़ दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में बेहतरी के लिए कोशा है। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में सड़कों का जाल बिछाया है। हमने एनर्जी पर फोकस रखा कि इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुकी है। 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। हमसे सवाल वो पूछते हैं जो खुद करप्शन में लफड़े हैं। मरीम नवाज हुकूमत दौर की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर मरीम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। मुल्क के शैतान सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं। PTI ने नवाज शरीफ दौर में लॉन्च किया गया हेल्थ कार्ड चोरी किया। PTI को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। पार्लिमान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी इक़दार की निगहबान होती है। हम जमहूरियत, आज़ादी, शमूलियत के उसूलों पर कारबंद रहेंगे।
पार्लियामेंट के आलमी दिन के मौके पर सदर का खुसूसी पैगाम, कहा कि रवादारी माशी और समाजी इंसाफ के उसूलों पर कारबंद है। पार्लियामान शफाफ, जामे और अवामी शराकत पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मकाम रखती है। ये दिन जामे तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग देने में पार्लियामान के अहम किरदार को वाज़ेह करता है। सिनफी मसावात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामान का किरदार अहम रहा है। कराची के इलाके खारादर में इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मुतासरा इमारत की 5वीं मंजिल से एक खानदान को रेस्क्यू कर लिया गया। जाए वक़ूअ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा अफराद को स्नार्कल के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। इमारत पुरानी और खस्ताहाली का शिकार थी। काली घटाएं आज से फिर रंग जमाएंगी। 5 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में भी बरसात होगी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बालाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकाम को पेशगी इक़दामात की हिदायत। मुल्क भर में 3 रोज़ के दौरान बारिशों के बायस हादसात में जाँ-बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। 25 से 29 जून तक कराची समेत सिंध भर में मानसून के पहले स्पेल में 13 अफराद जाँ-बहक और 33 जख्मी हुए। मुख्तलिफ हादसात में 54 मवेशी भी हलाक हुए। पंजाब में बारिशों के दौरान 21 अफराद जान से गए, 57 अफराद जख्मी हुए। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 10 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की मई की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,25,270 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। चीन ने 3 अरब 40 करोड़ डॉलर कमर्शियल कर्जा रोल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक के पास जमा 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रोल ओवर। 1 अरब 3 करोड़ डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर अब 14 अरब डॉलर हो जाएंगे।
कराची के इलाके कायदाबाद के रिहायशी स्क्रैप का ताजिर मोइनुद्दीन सादिकाबाद जाते हुए अगवा। वाक़े का मुकदमा मुगवी ताजिर के बेटे गयासुद्दीन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। अगवाकारों ने मुगवी ताजिर की बरहना तशद्दुद वीडियो भी अहले खाना को भेजी है। मतन के मुताबिक मुगवी सादिकाबाद स्क्रैप खरीदने जा रहा था। मैसेज पर रिहाई के लिए अगवाकार ने तावान का मुतालबा किया। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में 13 करोड़ रुपए की बड़ी डकैती। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मारूफ टिकटॉकर युसरा, निम्रा और उनके भाई शहरियार को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान जाली FIA एहलकार बनकर घर में घुसे, नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स, घड़ियां, परफ्यूम्स, लैपटॉप और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए। युसरा ज़ेब सोशल मीडिया पर मशहूर टिकटॉकर और मॉडल भी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से लूटी गई रकम और दीगर अशिया की बरामदगी और मजीद तफ्तीश जारी है। दोस्ती ख़त्म करना टिकटॉकर को महंगा पड़ गया। लाहौर में ख़वातीन टिकटॉकर्स ने अपनी साबिका दोस्त के घर पर फायर खुलवा दिए। पुलिस के मुताबिक सुजैन और निम्रा ने दोस्ती ख़त्म करने पर पहले अपनी दोस्त उजाला को धमकियां दी, फिर घर पर फायरिंग करवा दी। ख़वातीन टिकटॉकर्स और उनके साथी आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तीनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। स्वात में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का चौथा रोज लापता बच्चे की तलाश बदस्तूर जारी है। बाईपास कांजू और ब्रेकरोड के मकामात पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। तरबियत याफ्ता गौताखोर टीमें मुसलसल तलाश में मसरूफ़ अमल है। अब तक 14 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ने आवाम से अपील की है कि वो दरिया के किनारे जाने से गुरेज करें। तो ये इसका आखिरी कदम होगा। इसके बदले में हम ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां ख़त्म कर सकते हैं। इसराइल ने गजा पर फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए। बमबारी से 13 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 24 घंटों में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद और 365 जख्मी हो गए। जबालिया में घर पर इसराइल की बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा सिटी में बेघर अफराद पर हमले में 3 फ़लस्तीनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। सेहूनी फ़ौज ने आटा ले जाने वाले शख्स को शहीद कर दिया। यूनिसेफ का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कहा कि इमदाद का मसला मकरू खेल बन गया है। 21 माह में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 56,500 हो गई। गाज़ा में इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वाले हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों की याद में नीदरलैंड्स के शहर अलमीरा में मुनफरिद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 18,000 बच्चों के जूते कतार में रखे गए। अमरीकी सदर की धमकी काम कर गई। इसराइली अदालत ने घुटने टेक दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल को मौखर कर दिया। नेतन्याहू अपनी आवाम में भी मकबूलियत खो बैठे। 59% इसराइलियों ने नेतन्याहू पर गवालियों की रिहाई को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का शक व शुबा जाहिर कर दिया। स्विट्ज़रलैंड शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। शदीद गर्मी के बायस सड़कें सुनसान, लोग घरों तक महदूद होकर रह गए।
साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को कौमी रेड बॉल टीम का कायम मुकाम हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। अजहर महमूद अपने मौजूदा मुआहदे के अख्ताम तक इस ओहदे पर काम करेंगे। पीसीबी के मुताबिक टीम के असिस्टेंट कोच के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटेजिक कोर का अहम हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोरिया में जारी इवेंट में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने चौथे ग्रुप मैच में जापान को भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम की फतह का स्कोर 79-39 रहा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के दिलचस्प मार के जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने फ्लेमेंगो को 4-2 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने 2 गोल स्कोर किए। यूरोपियन चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन ने लायनल मेसी की टीम इंटर मियामी को 4-0 से आउट क्लास करके इवेंट से बाहर कर दिया। योआन नीवेस ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। स्पेनिश राइडर मार्क मार्कोइस को एक और मास्टर परफॉर्मेंस। डच मोटो जीपी में तमाम हरीफों को पीछे छोड़ दिया। मुकर्ररा फासला 40 मिनट 14 सेकंड में तय किया। मार्को ब्रेची ने दूसरी और बगायना ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एलेक्स मार्कोइस की बाइक क्रैश कर गई। हाथ में फ्रैक्चर के बायस रेस से दस्तबरदार होना पड़ा। और बॉक्स ऑफिस पर ब्रैड पिट का जादू चल गया। कार रेसिंग पर बनी फिल्म F1 ने मैदान मार लिया। वीकेंड पर $55 मिलियन कमाए और मकबूलियत की दौड़ में नंबर 1 रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।